नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज पूर्णिया लोकसभा सीट के तहत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 7 सीट हैं अमौसी, बायसी, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया। इस बार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की रणनीति पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि गाहे बगाहे पप्पू यादव आरजेडी के विरोध में भी बोल ही देते हैं। इसलिए इस बार उनकी तरफ सभी राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। फिलहाल आपको बारी बारी से पूर्णिया लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। अमौर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। अमौर विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 से ही अमौर सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद ताहिर ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में अमौर सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट मोहम्मद इस्माइल ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद आलीजान ने अमौर में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1967 और 1969 के चुनाव में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर हसीबुर रहमान ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1972 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर हसीबुर रहमान ने एक बार फिर अमौर में चुनाव जीत लिया था। तो 1977 में अमौर सीट पर जनता पार्टी के टिकट पर चंद्रशेखर झा ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1980 में कांग्रेसी कैंडिडेट मोइजुद्दीन ने अमौर सीट पर विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 1985 में अमौर सीट पर ए जलील ने बतौर निर्दलीय कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1990 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ए जलील ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 1995 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुजफ्फर हुसैन ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान ने अमौर सीट पर लगातार 2 बार जीत का परचम लहराया था। 2010 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर सबा जफर ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। वहीं 2015 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अब्दुल जलील मस्तान ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 2020 के चुनाव में मजलिस कैंडिडेट अख्तरुल इमान ने जीत का परचम लहराया था। अख्तरुल इमान 94,459 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। तो जेडीयू कैंडिडेट सबा जफर 41,944 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अख्तरुल इमान ने सबा जफर को 92,515 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान 31,863 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान ने जीत हासिल की थी। अब्दुल जलील मस्तान ने चुनाव में 1,135 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी की कैंडिडेट सबा जफर को 48,138 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अब्दुल जलील मस्तान ने सबा जफर को 51,997 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं एसएचएस की कैंडिडेट अनिमा दास 4,393 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से बीजेपी की टिकट पर सबा जफर ने चुनाव में जीत हासिल की थी। सबा जफर ने चुनाव में 57,774 वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान ने 38,946 वोट हासिल किया था। इस तरह से सबा जफर ने अब्दुल जलील मस्तान को 18,828 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट बाबर आजम 16,323 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से कांग्रेस की टिकट पर अब्दुल जलील मस्तान ने जीत हासिल की थी। अब्दुल जलील मस्तान ने चुनाव में 42,041 वोट हासिल किया था। वहीं एसपी की कैंडिडेट सबा जफर को 27,423 वोट मिला था।
इस तरह से अब्दुल जलील मस्तान ने सबा जफर को 14,618 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट आफाक आलम ने 11,720 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अमौर विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में मुस्लिम मतदाता अहम किरदार निभाते हैं। इसके अलावा यादव और कोयरी वोटर भी यहाँ निर्णायक संख्या बल में है। अमौर सीट को मजलिस लीडर अख्तरुल ईमान का गढ़ माना जाता है, इसलिए अमौर में फिलहाल मजलिस की स्थिति मजबूत नजर आती है। 22 विधानसभा सीट के गुणा गणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा 22 विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। 22 विधानसभा सीट किशनगंज लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 से ही 22 सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल अहमद मोहम्मद नूर ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में हुए चुनाव में भी 82 सीट से अब्दुल अहमद मोहम्मद नूर ने कांग्रेसी कैंडिडेट के तौर पर जीत का सिलसिला जारी रखा था। 1962 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 22 सीट से हसीबुर रहमान ने जीत हासिल कर ली थी। वहीं 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट हसीबुर रहमान ने एक बार फिर 22 में जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 1980 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट सैयद मोइनुद्दीन ने 22 में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1985 के चुनाव में लोकदल की टिकट पर अब्दुल सुबहान ने 22 में जीत हासिल कर लिया था। 1990 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट से जनता दल के कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने एक बार फिर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1995 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सैयद मोइनुद्दीन ने 22 में विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2000 में आरजेडी की टिकट पर अब्दुल सुबहान ने 22 में जीत का परचम लहरा दिया था। तो 2005 के विधानसभा चुनाव में सैयद रुकनुद्दीन ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट से बीजेपी के कैंडिडेट संतोष कुमार ने जनता का भरोसा हासिल किया था। तो 2015 के चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने 22 में जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के चुनाव में 22 सीट पर मजलिस उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बाजी पलट दी थी। बाद में सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने ओबीसी को धोखा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया था। इस बार रुकनुद्दीन को मजलिस से कड़ा मुकाबला झेलना होगा। वहीं 2020 के चुनाव में 22 सीट पर मजलिस उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने जीत का परचम लहराया था। सैयद रुकनुद्दीन अहमद 68,416 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट विनोद कुमार 52,043 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने विनोद कुमार को 16,373 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान 1,254 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट से आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने जीत हासिल की थी। अब्दुल सुबहान ने चुनाव में 67,022 वोट हासिल किए थे। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विनोद कुमार को 28,282 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अब्दुल सुबहान ने विनोद कुमार को 48,740 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन अहमद 21,404 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट से बीजेपी की टिकट पर संतोष कुमार ने जीत हासिल की थी। संतोष कुमार के चुनाव में 39,939 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट नजर अहमद ने 30,689 वोट हासिल किए थे। इस तरह से संतोष कुमार ने नजर अहमद को 9,250 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान ने 27,263 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट से निर्दलीय कैंडिडेट सैयद रुकनुद्दीन ने जीत हासिल की थी। सैयद रुकनुद्दीन ने चुनाव में 30,153 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल सुबहान को 26,042 वोट मिले थे। इस तरह से सैयद रुकनुद्दीन ने अब्दुल सुबहान को 4,111 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट संतोष कुमार ने 23,623 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 22 के बाद कस्बा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार का कस्बा विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है।
कस्बा विधानसभा सीट पर 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट राम नारायण मंडल ने जीत हासिल की थी। 1969 में कस्बा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर राम नारायण मंडल ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1972 में कस्बा सीट पर राम नारायण मंडल ने कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1977 में यहां से कांग्रेसी कैंडिडेट जय नारायण मेहता ने जीत हासिल की थी। 1980 में कस्बा से कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद यासिन ने जनता का समर्थन जीत लिया था। वहीं 1985 में यहां से सैयद असगर हुसैन ने कस्बा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। 1990 में जनता दल के कैंडिडेट शिवचरण मेहता ने कस्बा में कांग्रेस पार्टी को मात देने में सफलता हासिल की थी। 1995 में कस्बा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदीप कुमार दास ने बीजेपी की टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 2005 के चुनाव में भी बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास ने एक बार फिर कस्बा सीट पर जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2010 के चुनाव में कस्बा सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद अफाक आलम ने विरोधियों को मात दे दी थी। 2015 और 2020 के चुनाव में भी कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद अफाक आलम ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 2020 के चुनाव में कस्बा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अफाक आलम ने जीत का परचम लहराया था। मोहम्मद अफाक आलम 77,410 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो एलजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास 60,132 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद अफाक आलम ने प्रदीप कुमार दास को 17,278 वोट के मार्जिन से हराया था। वहीं हम कैंडिडेट राजेंद्र यादव 23,716 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कस्बा सीट से कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद अफाक आलम ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद अफाक आलम ने चुनाव में 81,633 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास को 79,839 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मोहम्मद अफाक आलम ने प्रदीप कुमार दास को 1,794 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट संजय कुमार मिर्धा 4,777 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कस्बा सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद अफाक आलम ने जीत हासिल की थी। मोहम्मद अफाक आलम ने चुनाव में 63,025 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास ने 58,570 वोट हासिल किया था। इस तरह से मोहम्मद अफाक आलम ने प्रदीप कुमार दास को 4,455 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अखिलेश झा ने 4,011 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में कस्बा सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास ने जीत हासिल की थी। प्रदीप कुमार दास ने चुनाव में 49,113 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद अफाक आलम को 43,104 वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार दास ने आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद अफाक आलम को 6,009 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट प्रियंका रानी ने 19,580 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कस्बा विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद कोयरी, यादव, रविदास और पासवान मतदाताओं की संख्या आती है। अगर यहाँ ओवैसी की मजलिस ने मुस्लिमों का वोट काटा तो एनडीए कैंडिडेट का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हम और एलजेपी कैंडिडेट का वोट मिला दिया जाए तो वो कांग्रेस उम्मीदवार को मिले वोट पर भारी पड़ सकता है। अब बनमनखी विधानसभा सीट के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण पर डालते हैं एक नजर। बिहार का बनमनखी विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है। बनमनखी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बनमनखी विधानसभा सीट पर 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट भोला पासवान ने जीत हासिल की थी। 1967 में यहां से बी सर्राफ ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1969 और 1972 में बनमनखी सीट से लगातार 2 बार रसिक लाल ऋषिदेव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1977 में इस सीट से जनता पार्टी के कैंडिडेट बाल बोध पासवान ने जीत हासिल की थी। 1980 में बनमनखी सीट से जयकांत पासवान ने विरोधियों को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। 1985 में यहां से रसिक लाल ऋषिदेव ने कांग्रेस की टिकट पर जीत का परचम लहरा दिया था। 1990 में चुन्नीलाल राजवंशी ने बीजेपी की टिकट पर बनमनखी सीट पर विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1995 में चुन्नीलाल राजवंशी ने जनता दल के टिकट पर बनमनखी में एक बार फिर जीत दर्ज की थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में बनमनखी में
बीजेपी की टिकट पर देवनारायण रजक ने विरोधियों को मात दे दी थी। 2005, 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार 4 बार कृष्ण कुमार ऋषि ने बनमनखी में जीत का परचम लहराया है। इस बार भी बीजेपी कृष्ण कुमार ऋषि पर बनमनखी में दाव खेल सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में बनमनखी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण कुमार ऋषि ने जीत का परचम लहराया था। कृष्ण कुमार ऋषि ने 93,594 वोट लाकर पहला स्थान हासिल किया था, तो आरजेडी कैंडिडेट उपेंद्र शर्मा ने 65,851 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। इस तरह से कृष्ण कुमार ऋषि ने उपेंद्र शर्मा को 27,743 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं 5,384 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बनमनखी सीट से बीजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार ऋषि ने जीत हासिल की थी। कृष्ण कुमार ऋषि ने चुनाव में 59,053 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट संजीव कुमार पासवान को 58,345 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से कृष्ण कुमार ऋषि ने संजीव कुमार पासवान को महज 708 वोट के बहुत कम अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट जय किशोर पासवान 7,458 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बनमनखी सीट से बीजेपी की टिकट पर कृष्ण कुमार ऋषि ने जीत हासिल की थी। कृष्ण कुमार ऋषि ने चुनाव में 67,950 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट धर्मलाल ऋषि ने 23,060 वोट हासिल किया था। इस तरह से कृष्ण कुमार ऋषि ने धर्मलाल ऋषि को 44,890 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट श्यामदेव पासवान ने 11,888 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बनमनखी सीट से बीजेपी की टिकट पर कृष्ण कुमार ऋषि ने जीत हासिल की थी। कृष्ण कुमार ऋषि ने चुनाव में 38,140 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट कंतलाल ऋषि को 29,320 वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार ऋषि ने आरजेडी कैंडिडेट कंतलाल ऋषि को 8,820 वोटों से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट वीणा देवी ने 7,162 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। बनमनखी सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर संख्या बल में अधिक है। हालांकि राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास, मुसहर और पासवान वोटर भी निर्णायक साबित होते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। हालांकि सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कृष्ण कुमार ऋषि क्या जीत का पंजा लगा पाएंगे। रुपौली की सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। इस बार शंकर सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीमा भारती को आरजेडी का ही सहारा है। आइए रुपौली सीट के समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार का रुपौली विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है। 1951 में रुपौली सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में रुपौली सीट पर हुए चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट मोहनलाल पंडित ने जीत हासिल की थी। 1957 और 1962 में रुपौली सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ब्रज बिहारी सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1967 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट सीएन शर्मा ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1969 और 1972 में रुपौली में हुए विधानसभा चुनाव में आनंदी प्रसाद सिंह ने लगातार 2 बार कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट शालिग्राम सिंह तोमर ने रुपौली में विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। तो 1980 और 1985 में कांग्रेस की टिकट पर दिनेश कुमार सिंह ने रुपौली में जीत हासिल की थी। 1990 में रुपौली में निर्दलीय कैंडिडेट सरयुग मंडल ने सभी विरोधियों को चुनाव में पटखनी दे दी थी। 1995 में सीपीआई कैंडिडेट बालकिशोर मंडल ने यहां से जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट बीमा भारती ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। तो 2005 में आरजेडी की टिकट पर बीमा भारती ने रुपौली में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर बीमा भारती ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीमा भारती ने आरजेडी की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीमा भारती की करारी हार हुई थी। वहीं 2000 में रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीमा भारती की हार का सिलसिला कायम रहा। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत का परचम लहरा दिया था। शंकर सिंह को कुल 67,782 वोट मिला था। वहीं 59,578 वोट के साथ जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे थे। उपचुनाव में शंकर सिंह ने कलाधर मंडल को 8,204 वोटों से हराया था, जबकि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती 30,108 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी।
हालांकि जीतने के बाद शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करने का ऐलान किया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट बीमा भारती ने जीत हासिल की थी। बीमा भारती को 64,324 वोट मिले थे। वहीं एलजेपी कैंडिडेट शंकर सिंह 44,994 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो सीपीआई कैंडिडेट विकास चंद्र मंडल तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट से जेडीयू की टिकट पर बीमा भारती ने जीत हासिल की थी। बीमा भारती ने चुनाव में 50,945 वोट हासिल किया था, तो बीजेपी के कैंडिडेट प्रेम प्रकाश मंडल को 41,273 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से बीमा भारती ने प्रेम प्रकाश मंडल को 9,672 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह 34,793 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट से जेडीयू की टिकट पर बीमा भारती ने जीत हासिल की थी। बीमा भारती ने चुनाव में 64,887 वोट हासिल किया था। एलजेपी कैंडिडेट शंकर सिंह ने 27,171 वोट हासिल किया था। इस तरह से बीमा भारती ने शंकर सिंह को 37,716 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट आसिफ अनवर ने 17,745 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। रुपौली सीट पर इस चुनाव में शंकर सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। अगर शंकर सिंह को जेडीयू का टिकट मिला तो रुपौली में 2025 के चुनाव में भी एनडीए की स्थिति मजबूत ही रहेगी। धमदाहा सीट पर कैबिनेट मंत्री लेसिन सिंह को चुनौती देना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। आइए धमदाहा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। बिहार का धमदाहा विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है। 1952 में धमदाहा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भोला पासवान शास्त्री ने जीत हासिल की थी। 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर भोला पासवान शास्त्री ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने जीत हासिल की थी। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने बतौर कांग्रेसी कैंडिडेट जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1969 में धमदाहा सीट पर हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कालिका प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1972 में धमदाहा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट जय नारायण मेहता ने जीत हासिल की थी। 1977 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट सूर्य नारायण सिंह यादव ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1980 के चुनाव में भी जनता पार्टी के ही टिकट पर सूर्य नारायण सिंह यादव ने धमदाहा सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 1985 और 1990 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अमरनाथ तिवारी ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1995 में जनता दल के कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव ने धमदाहा में जीत का परचम लहरा दिया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट पर एसएपी पार्टी के टिकट पर लेशी देवी ने जीत हासिल की थी। 2005 में धमदाहा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने लगातार 3 बार जीत का परचम लहराया है। इस बार भी जेडीयू की तरफ से लेशी सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार लेशी सिंह ने जीत हासिल की थी। लेशी सिंह 97,057 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी, तो आरजेडी कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव 63,463 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं एलजेपी उम्मीदवार योगेंद्र कुमार 9,448 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट से जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने जीत हासिल की थी। लेशी सिंह ने चुनाव में 76,027 वोट हासिल किया था। वहीं बीएलएसपी के कैंडिडेट शिव शंकर ठाकुर को 45,736 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से लेशी सिंह ने शिव शंकर ठाकुर को 30,291 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव 12,667 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट से जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। लेशी सिंह ने चुनाव में 64,323 वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट इरशाद अहमद खान ने 19,626 वोट हासिल किया था। इस तरह से लेशी सिंह ने इरशाद अहमद खान को 44,697 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव 19,554 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट से आरजेडी की टिकट पर दिलीप कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। दिलीप कुमार यादव ने चुनाव में 39,175 वोट हासिल किया था।
वहीं जेडीयू कैंडिडेट लेशी सिंह को 35,578 वोट मिले थे। इस तरह से दिलीप कुमार यादव ने लेशी सिंह को 3,597 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नीलम देवी 11,990 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी। धमदाहा विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोटरों का बोलबाला है। हालांकि यहां के चुनावी नतीजे तय करने में राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, पासवान मतदाता भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेशी सिंह को समाज के हर वर्ग का समर्थन हासिल है। वो लंबे समय से बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन हैं। इसलिए आरजेडी को उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारना होगा। अगर इसमें तेजस्वी यादव ने जरा सी भी चूक की तो लेशी सिंह का विजय रथ रोकना आसान नहीं होगा। पूर्णिया शहर की सीट पर वैसे तो बीजेपी की अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बार सांसद पप्पू यादव का प्रभाव भी यहां देखने को मिल सकता है। आइए पूर्णिया विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा पूर्णिया बिहार का पूर्णिया विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही पूर्णिया विधानसभा सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951, 1957, 1962, 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट कमलदेव नारायण सिन्हा ने पूर्णिया सीट पर जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 1972 में एनसीओ की टिकट पर एक बार फिर कमलदेव नारायण सिन्हा ने विरोधियों को मात दे दी थी। लेकिन 1977 के चुनाव में पूर्णिया में जनता पार्टी के कैंडिडेट देवनाथ राय ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1980, 1985, 1990 और 1995 में सीपीएम कैंडिडेट अजीत सरकार ने किसी भी विरोधी दल के नेता को अपने सामने टिकने नहीं दिया था। 1998 के उपचुनाव में माधवी सरकार ने एजीपी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 2000, 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर केसरी ने बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर लगातार जीत हासिल की थी। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट विजय खेमका ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। इस बार भी बीजेपी विजय खेमका की किस्मत पर दांव खेल सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में पूर्णिया विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट विजय खेमका ने जीत का परचम लहराया था। विजय खेमका 97,757 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो कांग्रेस की उम्मीदवार इंदु सिन्हा 65,603 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से विजय खेमका ने इंदु सिन्हा को 32,154 वोट की विशाल मार्जिन से पराजित किया था। वहीं विजय उरांव 5,493 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर विजय खेमका ने जीत हासिल की थी। विजय खेमका ने चुनाव में 92,020 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट इंदु सिन्हा को 59,205 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से विजय खेमका ने इंदु सिन्हा को 32,815 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रामचरित्र यादव 7,614 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर राजकिशोर केसरी ने जीत हासिल की थी। राजकिशोर केसरी ने चुनाव में 54,605 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट रामचरित्र यादव ने 39,006 वोट हासिल किए थे। इस तरह से राजकिशोर केसरी ने रामचरित्र यादव को 15,599 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीएम कैंडिडेट अमित कुमार ने 23,061 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीजेपी की टिकट पर राजकिशोर केसरी ने जीत हासिल की थी। राजकिशोर केसरी ने चुनाव में 46,841 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रामचरित्र यादव को 30,262 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राजकिशोर केसरी ने रामचरित्र यादव को 16,589 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट इरशाद अहमद खान 21,577 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र को वैसे तो बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार सांसद पप्पू यादव का भी करिश्मा पूर्णिया की सीट पर चलेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया का ये गढ़ बचाना आसान नहीं होगा। आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी।
आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।